Assalamu alaikum, it's my channel Smart Medical Study. I am Areej Fatima, and in this lecture of general anatomy we will discuss the cartilage and its general features and some types. फर्स्ट हम देखेंगे कि कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो है कॉन्ड्रोस। chondrification, जैसे ये कंपेयर विद द टर्म्स chondrification, सेंट्रोन्ड्रोसिस, तो कॉन्ड्रोस जो है टर्म वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर द कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और कार्टिलेज के सेल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। एंड द फाइब्रस कोलेजन आर येलो इलास्टिक embedded in a firm gel-like matrix which is rich in the mucopolysaccharides. Cartilage is a connective tissue और इसके cells को हम क्या कहते हैं? Chondrocytes. It is much more elastic than the bone. Cartilage जो होता है इसके cells को हम chondrocytes कहते हैं, while the bone cells उनको हम क्या कहेंगे? Osteocytes. इसलिए इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है chondros. नेक्स्ट इसके कुछ जनरल फीचर्स हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट जो है वो है ये है कि कार्टिलेज हैज़ नो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स। कार्टिलेज के अंदर क्या ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये प्रेजेंट नहीं होती, एंड लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होता। द न्यूट्रिशन ऑफ द सेल्स डिफ्यूज थ्रू द मैट्रिक्स, और इसकी जो न्यूट्रिशन होती है वो कैसे होती है? थ्रू डिफ्यूजन। Cartilage has no nerves, it is therefore insensitive. कार्टिलेज में जो है वो अगर वो ब्रेक हो जाए तो उसमें क्या होगी? सेंसेशंस नहीं होंगी, while bone has rich nerve supply. Cartilage is surrounded by a fibrous membrane called perichondrium, which is similar to the periosteum जो कि present होती है bone में in structure and function. Articular cartilage has no perichondrium. Articular जहाँ पे cartilage articulate कर रहा होता है वहाँ पे perichondrium present नहीं होता, so that its regeneration after the injury is inadequate. तो इसकी regeneration क्या होती है? inadequate होती है। When cartilage calcifies, जब calcification हो रही होती है cartilage में, the chondrocytes dies and the cartilage is replaced by bone-like tissue. कॉन्ड्रोसाइट क्या हो जाते हैं? डाइज हो जाते हैं, एंड कार्टिलेज क्या होता है? रिप्लेस कर जाता है बाय बोन लाइक टिश्यू। नेक्स्ट इसकी कुछ टाइप्स हैं कार्टिलेज की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज: हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रोकार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। फर्स्ट हम देखेंगे हाइलिन कार्टिलेज। इट इज लोकेटेड इन द आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जिसमें हमारे पास स्टर्नम है जो कि रिब्स जिससे आर्टिकुलेट कर रही होती हैं। स्टर्नम, रिब्स, नेजल बोन एंड सेमिलेरिंजियल कार्टिलेज जो कि लेरिंग्स का पार्ट है। इट इज़ द ब्लूइश वाइट इन कलर, इट अपीयरेंस इज शाइनी एंड ट्रांसलूसेंट। फाइबर्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज आर थिन, वो थिन होते हैं, हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज मैट्रिक्स, सो दीज आर नॉट सीन। हाइलिन कार्टिलेज की बात की जाए तो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। ये प्रेजेंट होते हैं लॉन्ग बोन्स में, स्टर्नम, रिब्स, नेजल एंड लेरिंजियल कार्टिलेज। ब्लूइश वाइट इनका कलर होता है, शाइनी होते हैं, और इसके फाइबर्स क्या होते हैं? थिन होते हैं। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। अब अगर हम फाइब्रोकार्टिलेज की बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क और ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस, जो हमारी पेल्विक बोन का पार्ट है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जो कि स्टर्नम और क्लेविकुलर के दरमियान में जॉइंट बन रहा होता है, तो ये इन रीजन्स पर प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ ग्लिस्टरिंग वाइट इन कलर, इट्स अपीयरेंस इज ओपेक, इट कंटेन न्यूमरस वाइट फाइबर्स, इट इज़ मोर फर्म, स्ट्रॉन्गेस्ट। इट इज़ प्रेजेंट इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ pubic symphysis, temporomandibular joint and sternoclavicular joint. Glistering white and its appearance is opaque. It contains numerous white fibers. It is more firm, strongest. ये आपने याद रखनी है इनकी features. Next and last is elastic cartilage. It is present in the pinna of the ear, external auditory meatus जो कि हमारे ear का ही part है, eustachian tubes and epiglottis जो कि हमारे digestive system का part है. It is the yellowish in color. It is also opaque. Like the fibrocartilage, it contains numerous yellow fibers.
Its color is yellow and it also contains numerous yellow fibers. Elastic fibers are more flexible. These are more flexible. इस लेक्चर में हमने देखा cartilage, its general features and its types. And this is the end of my lecture. I definitely sure that you enjoy this video. Thank you.